किसी में भार अच्छा लगने से खिंचाव है। तो हर एक चीज में कोई ना कोई खिंचाव है। जैसे पत्थर है, वो पत्थर ही है, लेकिन उसका एक अपना खिंचाव है, बाहर वाले का एक अपना है। और अब जो घरों में लगाते हैं वो चिकना है, दिखने में अच्छा है, लेकिन उस पर गिरते हैं, ठंडी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में तप जाता है और बारिश में गिरते हैं, लेकिन फिर भी उसी को लगाते हैं। सबका यही रहता है, अब की बार में आगे पत्थर लगा देंगे इधर ये चक्कर में पड़े रहते हैं इसलिए। लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम मार्बल है। आजकल तो टाइलें भी आगे पर बाहर तो मोटाई लगाएंगे, तो मार्बल का मतलब भी समझो ना, जो बल को मारे, इसलिए उसका नाम है मार्बल। यानी कि जितने भी बड़े बड़े गिरते हैं ना, चोट खाते हैं, ये सब इस मार्बल पर ही पड़ते हैं। बाथरूमों में मार्बल लगा होता है, कितने उसी पर मरते हैं गिर के। घरों में भी बारिश में पड़ते हैं और सर्दियों में भी पाँव उनसे बिगड़ जाते हैं, और गर्मियों में भी मुश्किल हो जाती है उस पर से थोड़ी दूर जाना, लेकिन फिर भी वही लगाते हैं। क्यों? बस दिखने में बढ़िया लगता है। और कई बार बढ़िया के चक्कर में भी नहीं, दूसरे ने कर दिया है तो हम करेंगे ये भी आगे नहीं, चाहे हमारा बढ़िया ही हो, पर नहीं, दूसरा इससे बढ़िया कर दिया तो हम इसको हटाएंगे। अरे भाई तेरे को क्या बिगड़ गया, तेरा तो बढ़िया ही है। नहीं यार, अब ठीक नहीं, दूसरा इससे बढ़िया लिया तो अब हम इससे बढ़िया ले आए। ये ईर्ष्या में भी चलता है, ये ईर्ष्या है, आगे नहीं, इससे बढ़िया लगाना। तो ये यानी, लेकिन फिर भी चक्कर किसके लिए? बढ़िया के लिए, किधर से भी हो जाए। तो सारी दुनिया का आकर्षण है। अब जैसे शरीर है, कितना भी बढ़िया है, इस शरीर की चीज बेची जाए तो कोई भी चीज इसके बराबर महंगी नहीं है। इसकी एक एक चीज इतनी महंगी है, अगर इसकी कीमत अरबों में हो जाए। लेकिन फिर भी जब आदमी को अब इससे बढ़िया क्या होया, जैसे अब शरीर बढ़िया है, कोई एक 50,000 रुपए दे तो कोई एक उंगली देने को तैयार होता है? पर कभी कोई आफत आ जाए तो दे भी सकता है। जब उससे आफत यानी कि ज्यादा हो रही हो तो उस समय उंगली छोटी हो जाएगी। अब जैसे देखो 50,000 नहीं देने को तैयार, लाख में भी नहीं दे, और कोई बोले ये हाथ दे दे तो 1 लाख में देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन डॉक्टर बोल दे अब भाई तेरा ये हाथ तू मर जाएगा, तो फिर क्या बोलेगा? अगर हाँ काट दो कोई बात नहीं, तो उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर उससे बड़ा क्या हो गया? उससे बड़ा शरीर है भाई, ये भी शरीर ही है, लेकिन ये भाई दूसरा ज्यादा है। तो ज्यादा को रहता हो तो थोड़ा चला जाए तो चला लेगा, ये समझदारी है ना। अब भाई ज्यादा, अब शरीर पर बात आ जाती है। लेकिन अब जो कोई घर वाले हैं, पड़ोसी है, किसी के बेटे है, बच्चे है, पत्नी है, अब वो मर रही है और तू बोल भाई तू हाथ कटा ले, तो क्या कटा लेगा? वो कोई कटाने को तैयार नहीं होगा। बल्कि यहाँ तक है, अगर जब किसी का मर जाए ना और कोई गहना वहना फंस जाए, नहीं निकल रहा तो क्या करेंगे? अरे यार कोई तो नहीं होता है, अब इसको तो जलना ही है, कर दो काम। अब वो कुछ नहीं, अब वो बढ़िया लगता है ना, इसलिए उसके चक्कर में उसका भी काम करते हैं। आगे शरीर है, लेकिन जब देखेगा कि और भी हाथ भी चला जाए, पाँव भी चला जाए, तो मैं बच जाऊं तो कोशिश करेगा ना। आदमी का सब कुछ जाता हो, जीवन बचता हो तो रखता है। ऐसे ही इससे क्या पता लगता है? इससे प्राण बढ़िया है, शरीर से प्राण बढ़िया है, इसलिए सोचता है थोड़ा बहुत चला जाए तो भी मैं, यानी जीना बढ़िया है। भाई इससे जीना बढ़िया हो, जब भी तो इसके लिए शरीर को छोड़ने को तैयार हुआ। यदि जीना बढ़िया नहीं होता तो शरीर को क्यों छोड़ता? अब भाई मैं जीता रहूं, ये बढ़िया, इसीलिए तो इसके लिए छोड़ दिया।
अब सब कुछ भी आ जाए तो फिर क्या सोचेगा। तो इसलिए सबसे बढ़िया जीना है। ये सोचता है आदमी अगर मैं बना रहूं, सब कुछ भी चला जाए तब भी कहेगा कि रह जाऊं तो ठीक है, कर्जा हो जाए कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन रहूंगा तो फिर कुछ हो जाएगा। इसलिए सबसे ऊपर जीना, यानी कि अपना जो होना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि आदमी ये चाहता है कि मैं बना रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितना भी नुकसान होकर भी बना रहना चाहता है। और जब बाहर की बात आए, बाहर की चीज मिले और अपने छोड़ने पड़े तो वो चीज नहीं लेगा, क्योंकि उनसे तो यही ज्यादा है। भाई तुम्हारे को हम बड़ा महल देते हैं और लेकिन तुम्हारे को सब परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो कोई तैयार होगा? तो क्या सोचेगा, भाई ये लेके फिर करूंगा क्या? सभी चला जाएगा, इन्हीं के लिए तो आदमी मरता मरता है, और ये ही नहीं रहे तो फिर इसका करेगा भी क्या। तो इसी को लेकर के बोलेंगे आगे सारी चीजें जितनी भी हैं तो ये किससे बढ़िया हैं। तो सबसे उत्तम चीज क्या है, अपना होना सब चाहते हैं कि मैं रहूं, ये वो सबसे बढ़िया है। उस समय सबको छोड़ देता है। फिर कोई कोई क्या बोलता है आकि प्राण बड़ा है और उसके भी आगे कुछ चीजें आती हैं, जैसे किसी का सत्य है, धर्म है, प्रण है। अब प्रण बड़ा होता है कि प्राण बड़ा होता है? प्राण बड़ा हो, हाँ, तो इसलिए प्रण बड़ा है। हाँ, अब प्रण बड़ा क्यों है? प्रतिज्ञा के कारण प्राण छोड़ते हैं जी बहुत से ऐसे। अरे वो तो मर जाएगा तो फिर क्या करेगा, तब भी जीवित रहेगा। इसलिए प्राण बड़ा क्यों कहा? क्योंकि यदि प्राण रह गया, प्राण छोड़ दिया तो वो जिंदा ही मर जाएगा। कहेंगे ना ये तो भाई इसका आदमी किसकी। अब आदमी, एक दिन हम बात कर रहे थे, आदमी कौन सा बढ़िया है, आदमी कौन सा बढ़िया है पता है? एक आदमी बोलता है आदमी मूछ वाला बढ़िया है। तो एक दूसरा बोला कि नहीं आदमी पूछ वाला बढ़िया है। तो फिर तीसरा बोला भाई अभी भी बात नहीं बनी। तो फिर तो आदमी कौन सा बढ़िया है? तो इसमें दो बात आ गई। तो वो बोले कि आदमी मूछ वाला बढ़िया का आदमी पूछ वाला बढ़िया। तो पूछ वाला समझे कि भाई मूछ वाला तो मूछ से, और पूछ वाला जिसको 10 आदमी पूछते हो, जहाँ उसकी जगह हाँ भाई फलाने को बुलाओ, तो इसलिए उसको बोलेंगे भाई उसकी पूछ है, बूझ होती है ना कहीं भी, तो वो पूछ वाला बढ़िया। अब वो एक बोलता है कि भाई वो ये आजकल जज है ना, जज, एक लेडी जज थी यूपी में। तब वो जज थी तो वो एक अपराधी आ गया, तो वो अपराधी बड़ी बड़ी मूछ वाला था। तो वो अपराधी आया तो वो उस जज ने घूंघट काट लिया। वो जज थी तो उसने पर्दा कर लिया। तो वो वकील बोला ये क्या कर रहे हो, आगे आदमी आ गया। तो वो वकील बोला आके हम क्या आदमी नहीं? वह बोली तुम्हारा मुझ तो है ही नहीं, उनसे क्या पर्दा करना। तो बोले आदमी तो मूछ वाला होता है। तब वो उसकी बात होगी। बाद में बोला कि भाई नहीं पूछ वाला, तो पूछ वाला अच्छा कि मूछ वाला अच्छा? तो तीसरा बोलता है ना पूछ वाला अच्छा और ना मूछ वाला अच्छा। तो आदमी कौन सा अच्छा? आदमी होता है परन वाला। प्रतिज्ञा वाला। इसलिए आया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए आदमी वचनवंत, अपने वचन पर मर जाए तो भी वो मरेगा नहीं, और वचन छोड़ दे तो जिंदा ही मर जाएगा। इसलिए बड़ा है अपने प्राण। तो इसलिए प्राण से भी बड़ा परण, यानी कि जो एक उसने वचन दिया। तो इसलिए भगवान भी वचन के अंदर बंधा हुआ है।